तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं परीक्षा होने की नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुमाऊँ की झीलों के बारे में। झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झीलें होती क्या हैं? स्थिर जल का वह भाग जो चारों ओर पृथ्वी से घिरा रहता है, भूखंड से घिरा रहता है, स्थलखंड से घिरा रहता है, उसे झील कहते हैं। ठीक है। उत्तराखंड की झीलें हिमानी प्रकार की झीलें हैं। हिमानी प्रकार की झीलें उत्तराखंड की झीलें। झीलों के प्रकार विवर्तनिक झीलें। इसका एग्जाम्पल है वुलर झील कश्मीर में। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झीलें ज्वालामुखी झीलें कहलाती हैं, और लावे जब सूख जाता है उसके कारण जो बनती है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, यह ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। लैगून झील या अनूप झील इसका उदाहरण है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वायुजनित झील सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील जो कि राजस्थान में स्थित है। हिमानी प्रकार की झीलें उत्तराखंड की झीलें हिमानी प्रकार की झीलें होती है। नैनीताल की झीलें होती हैं, और नैनीताल को सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, पर्यटन नगरी कहा जाता है। अब बात करेंगे कुमाऊँ की झीलों के बारे में, झीलें व तालों के बारे में। सबसे पहले नैनीताल की झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। भीमताल, सबसे पहले भीमताल के बारे में। 1871 में एम्सवरी द्वारा सर्वेक्षण किया गया इस झील का। रंग गहरा नीला है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, खाली ऐड कर दिया मैंने। कुमाऊँ की सबसे बड़ी ताल भीमताल है। अब सबसे बड़ी ताल है तो इसकी लंबाई भी याद करनी पड़ेगी। 1674 मीटर इसकी लंबाई है। आकार इसका त्रिभुजाकार या सी आकार की है। 3 पर्वतों से घिरी है। ठीक है। कमल और कमल ककड़ी हेतु प्रसिद्ध है। यह झील कमल और कमल ककड़ी हेतु प्रसिद्ध है। यहीं पर विक्टोरिया बांध, जिसका निर्माण हुआ था 1883 में, इससे भीमताल से पुष्पवर्धा नदी निकलती है। इस झील के किनारे भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो कि बाज बहादुर चंदों का एक राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, भीमेश्वर महादेव का। इस झील के बीचों बीच एक भूकंप टापू स्थित है, उस पर एक रेस्टोरेंट बना है। यह भीमताल से रिलेटेड फैक्ट थे। अब देखेंगे नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कुमाऊँ की सबसे गहरी झील है और उत्तराखंड की भी सबसे गहरी झील है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद गहराई इसकी 40 मीटर है, क्योंकि सबसे गहराई पर स्थित ताल है। 9 कोनों वाली ताल है ये, 9 कोने हैं इसके। ठीक है। पक्षी के निवास के लिए उत्तम है। विदेशी पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। और मानसखंड में सनत कुमार सरोवर कहा गया है। मानसखंड यानी कुमाऊँ का भाग, स्कंद पुराण के भाग हैं मानसखंड, और दूसरा केदारखंड। केदारखंड गढ़वाल को कहा जाता है, मानसखंड कुमाऊँ को कहा जाता है। ठीक है। नैनीताल के बारे में बताएंगे, पढ़ेंगे अब। नगर के मध्य स्थित कटोरे नुमा ताल है। कटोरे नुमा आकृति का ताल है। स्कंद पुराण के मानस खंड में त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है। अत्रि पुलश्च पुलहु के नाम पे त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है इसका नाम, स्कंद पुराण के मानस खंड में। रंग इसका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नीला और हरा होता है। नैनीताल चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा है, और इसे सप्तभृंग भी कहा जाता है। यह 7 पहाड़ियाँ आयरपात, देवपात, हार्डीवडी, चाइना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। स्नो व्यू, आलमसरिया, शेर का डंडा, ये 7 पहाड़ियों से घिरा है। छकाता परगना भी कहते हैं। अब ये भीमताल को भी कहते हैं और ये नैनीताल को भी कहते हैं, जो भी आएगा ऑप्शन में देख लेना। इसके 2 भाग हैं। उत्तरी भाग को मल्लीताल, दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। उत्तरी भाग में ही नैना देवी मंदिर स्थित है, और इस पर भूस्खलन भी आया था 1880 में, और नैना देवी मंदिर, और यहीं पर पाषाण देवी मंदिर भी स्थित है। बलिया नदी निकलती है इस ताल से, भीमताल से, नैनीताल से सॉरी। ताल के ऊपरी सतह पर कुकुर मकरी शैवाल देखने को मिलते हैं। किस ताल के ऊपरी सतह पर कुकुर मकरी शैवाल देखने को मिलते हैं? नैनीताल। 18 नवंबर 1841 में सीपी बैरन शाहजहाँपुर के निवासी थे। इन्होंने नैनीताल की खोज की 1841 में। इन्हीं को
द पिलग्रिम नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के एग्ज़ाम में। द पिलग्रिम किसे कहा जाता है? सीपी बैरन को कहा जाता है। इन्होंने द पिलग्रिम या सीपी बैरन ने नैनीताल झील का वर्णन किया है इंग्लिश मैन नामक अखबार में। यह कोलकाता से निकलता था। 31 दिसंबर 1842 को ये झील का वर्णन किया गया था। सीपी बैरन की पुस्तक है हिममाला। ये भी पूछी जाती है। आवास इनका पिलग्रिम कॉटेज है, नैनीताल में ही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की पैदल यात्रा करने वाला फर्स्ट यूरोपीय यात्री था कौन? सीपी बैरन या द पिलग्रिम। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नल दमयंती ताल की। 5 कोनों वाली ताल है यह। अश्वखुर के समान आकृति वाली ताल। देखिए अश्वखुर है और यहाँ जानवर का खुर है। अश्वखुर के समान ताल नल दमयंती ताल, खुर के समान आकृति वाली ताल जानवरों के खुर के खुरपा ताल। ठीक है। चलिए नल दमयंती में एक और बच गया। इस ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। ठीक है। खुरपा ताल जानवरों के खुर के समान ताल पढ़ा ही दिया है। झील के चारों ओर सीढ़ीदार खेत भी बने हैं। ठीक है। 7 ताल। उसके बाद कुमाऊं की सबसे रमणीक झील माना जाता है इसको। यहाँ पर पहले 7 झीलें थी। राम, लक्ष्मण, सीता, पूर्ण, पन्ना, गरुड़, नल दमयंती, यह तालें थी। नैनीताल से आने वाली वलियागाड़ नदी के माध्यम से इस झील का जल गौला नदी में मिल जाता है। गौला नदी, ये इसके बारे में अभी पढ़ेंगे लास्ट में नदी तंत्र में। इसके किनारे हल्द्वानी शहर बसा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। हल्द्वानी किसके नदी के तट पर बसा है? गौला। हल्द्वानी, काठगोदाम, रानीबाग, ये सब गौला नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है। किच्छा भी। तो ये पढ़ा हमने 7 ताल के बारे में। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे सूखा ताल। सूखा ताल भी नैनीताल में है। सूखा ताल एक चंपावत में भी है और सुख ताल पूछेगा तो वो हो जाएगा चमोली में। उसके बाद मलवा ताल, कमल ताल। कमल ताल यहाँ है और कमल तालाब पूछेगा तो वो हो जाएगा बागेश्वर में। सड़िया ताल, हरीश ताल, लुखाम ताल, हनुमान ताल, शत्रुघ्न ताल, भरत ताल, कोहिनूर ताल। देखिए रामायण के कैरेक्टर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये देखिए हनुमान, सीता, सब यहीं पर है। ये वाले ताल सब यहीं पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे चंपावत की ताल है झिलमिल ताल। यह चंपावत टनकपुर ब्रह्मदेव से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी आकृति पूछी जाती है। गोल आकृति वाला ताल है। रंग इसका नीला है। रंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। झिलमिल ताल चंपावत में स्थित है। आकृति गोल है इसकी। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे श्यामला ताल। श्यामला ताल सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, कहाँ स्थित है? चंपावत में। और श्यामला की ताल के कारण यह प्रसिद्ध है। सफ़ेद कमल पुष्प हेतु प्रसिद्ध है। सफ़ेद कमल पुष्प पाए जाते हैं इस ताल में। प्रसिद्ध झूला मेला लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद आश्रम भी यहीं पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर नाग ताल, स्वामी ताल, सूखा ताल भी स्थित है। मैंने बता दिया था सूखा ताल भी एक नैनीताल में भी स्थित है, एक चंपावत में भी है। नाग ताल जो कि चंपावत में श्यामला ताल के किनारे स्थित है, यहीं पर स्थित है। और जो नागदेव ताल पूछेगा तो वह अल्मोड़ा हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है। नाग ताल अलग है, नागदेव ताल अलग है। नागदेव ताल अल्मोड़ा में हो जाएगा, नाग ताल चंपावत में हो जाएगा। ठीक है। नाग ताल चंपावत, नागदेव ताल अल्मोड़ा। सुख ताल चमोली, सूखा ताल एक चंपावत में है, एक नैनीताल में। ठीक है। उसके बाद उधम सिंह नगर की ताल है गिरी ताल। काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। इसके पास चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी का मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गिरी ताल के निकट चामुंडा, संतोषी, नागनाथ और मनसा देवी के मंदिर स्थित है करके। द्रोण ताल कहाँ है? काशीपुर में है। ये भी उधम सिंह नगर में पड़ता है। और द्रोण ताल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋषि द्रोण ने यहीं पर अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। उसके बाद ऋषि ताल और नानक सागर, ये सारी तालें या झीलें उधम सिंह नगर में स्थित है। बागेश्वर की बात करेंगे। बागेश्वर में सुकुंडा ताल ये पूछा जाता है। फिर सरला ताल, मसान ताल, कमल तालाब ये बता चुका था मैं। कमल ताल वहाँ है नैनीताल में और कमल तालाब यहाँ है बागेश्वर में। बैजनाथ झील जो कि 2016 में बनी थी, कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील कहा जाता है इसे, बैजनाथ झील को। बैजनाथ ये
गोमती नदी के तट पर स्थित है बैजनाथ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद अल्मोड़ा की ताल है, तड़ाक ताल। 5 सुरंगें निकाली गई थी इसमें, तड़ाक ताल में, और अब 2 ही बची हैं, ठीक है। ये आएगा नहीं वैसे। तड़ाक ताल कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है, अल्मोड़ा में। रानी ताल और नागदेव ताल। देखिए मैंने नाग ताल बताया था चंपावत में, नागदेव ताल हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जिला कुमाऊँ का पिथौरागढ़ जिला। इसमें बात करेंगे असुर ताल, देवताल, राकस ताल को महेश्वर ताल भी कहते हैं और अनवतपी सरोवर भी कहते हैं राकस ताल को। हरदेव ताल, परी ताल, पार्वती ताल, थमरी ताल, छिपला ताल और ककरौली ताल, ये सभी पिथौरागढ़ में झीलें और तालें स्थित हैं। और थरकोट झील जो पढ़ेंगे हम, इससे पहले भी बता चुका हूँ शायद मैं, जल विद्युत परियोजनाओं में, उसमें भी बताया था थरकोट झील जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। जो बच जाएंगी वो वहाँ से कवर कर लेना है जल विद्युत परियोजना वाले चैप्टर से। अब देखिए यहाँ याद करने के लिए असुर राक्षस, देखिए राक्षस या राक्षस होता है, और ये तालें जो देव और असुर से जुड़ी हैं वो सब पिथौरागढ़ में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, गढ़वाल की तालों के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं।